नमस्कार। आज हम समझेंगे कि सीएससी ऑपरेटर्स पैन कार्ड के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सीधी साधी गाइड होगी जिसमें हम सिर्फ जरूरी स्टेप्स पर ध्यान देंगे ताकि आपका काम फटाफट और बिल्कुल सही हो। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया में कुल 5 मेन स्टेप्स हैं। हम बिल्कुल शुरुआत से यानी पोर्टल पर लॉगिन करने से लेकर सारी डिटेल्स भरने, पेमेंट करने, डॉक्यूमेंट अपलोड करने और आखिर में अपनी फ्री NSDL आईडी कैसे मिलेगी, ये सब कुछ एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सही पोर्टल पर लॉगिन कैसे करना है और कौन सा एप्लीकेशन मोड चुनना है। एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुंचना ना बहुत ही आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने CSC पोर्टल में पैन कार्ड सर्च कीजिए। इसके बाद लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करना है और फिर अगले पेज पर VLE यूजर्स क्लिक हियर को चुन लेना है। बस जब आप पोर्टल के अंदर आ जाएं तो अप्लाई न्यू पैन पर जाना है। वहां आपको जो पहला ऑप्शन दिखेगा, एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A, बस उसे ही सिलेक्ट करके प्रोसेस शुरू कर देना है। अब यहां पर एक बहुत जरूरी फैसला लेना है, फिजिकल मोड चुनें या डिजिटल मोड। देखिए, आप जो भी चुनेंगे उसी से तय होगा कि आगे की पूरी प्रक्रिया कैसी होगी। तो हम इस गाइड में फिजिकल मोड का इस्तेमाल करेंगे और इसका एक बड़ा फायदा यह है कि अगर कस्टमर का आधार मोबाइल नंबर से लिंक्ड नहीं भी है तब भी ये काम करता है। डिजिटल मोड में OTP के लिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी होता है। फॉर्म भरने से ठीक पहले आपको ये 3 सेटिंग्स चुननी है। स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट में इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए। डिफेंस/NRI कैटेगरी वाले सवाल पर नो चुनना है और पैन कार्ड मोड में बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई-पैन वाला ऑप्शन लेना है। चलिए अब अगले हिस्से पर बढ़ते हैं। यहां हम देखेंगे कि पर्सनल और पेरेंट्स की डिटेल्स कैसे भरनी है। ये फॉर्म का सबसे जरूरी हिस्सा है, तो इसे ध्यान से देखते हैं। अच्छा, नाम भरते वक्त ना एक बहुत ही जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना है। मान लीजिए किसी का सिर्फ एक ही नाम है, जैसे पूनम, तो ये नाम फर्स्ट नेम में नहीं आएगा, ये जाएगा लास्ट नेम यानी सरनेम वाले कॉलम में। ये एक कॉमन मिस्टेक है, इससे बचना बहुत जरूरी है। बाकी की पर्सनल डिटेल्स भी भर लेते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए हमेशा रेजिडेंस ही चुनें और ऑफिस एड्रेस वाले जो भी फील्ड्स हैं उन्हें खाली छोड़ दें। यहाँ पर आधार नंबर को 2 बार डालना होता है। एक बार नंबर डालकर कहीं बाहर क्लिक कीजिए, फिर सिस्टम आपसे दोबारा वही नंबर डालने को कहेगा। इससे ये पक्का हो जाता है कि नंबर में कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है। अब आते हैं पेरेंट्स की डिटेल्स पर। ज्यादातर मामलों में पिता का नाम ही भरा जाता है। यहां भी नाम लिखने का वही तरीका अपनाना है जो हमने अभी सीखा था। तो अब हम आ गए हैं तीसरे स्टेज पर। यहां हम डॉक्यूमेंट्स चुनेंगे, पेमेंट करेंगे और एड्रेस की जानकारी भरेंगे। इस प्रोसेस को सिंपल रखने के लिए पहचान, पता और जन्मतिथि, इन तीनों प्रूफ के लिए बस एक ही चीज चुननी है, आधार कार्ड। इससे काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स चुन लेंगे, आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। ये आपको सीधे CSC पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा। वहां बस अपना CSC पासवर्ड और वॉलेट पिन डालिए और पेमेंट पूरी हो जाएगी। एड्रेस भरते समय एक छोटी सी ट्रिक है। जो पहले 2 फील्ड्स हैं यानी फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर और प्रेमिसेस विलेज, इन दोनों में आप गांव का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद पोस्ट ऑफिस और तहसील का नाम भर दीजिए। और हाँ, सोर्स ऑफ इनकम वाले सेक्शन में अगर आवेदक कोई नौकरी पेशा नहीं है या उनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है तो बस नो इनकम वाला ऑप्शन चुन लीजिए। बस इतना ही करना है। लीजिए, हम लगभग काम पूरा कर चुके हैं। ये जो आखिरी स्टेप है ना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपलोड करने का, यहीं पर सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस अटकती हैं। तो चलिए इसे जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको कुछ काम ऑफलाइन करने होंगे। सबसे पहले 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकालिए। फिर उस पर 2 फोटो लगानी है और साइन करवाने हैं। इसके बाद उस 2 पेज के फॉर्म के साथ कस्टमर का आधार कार्ड लगाकर तीनों को एक सिंगल PDF फाइल में स्कैन करना है। आखिर में कस्टमर की फोटो और साइन को अलग अलग फाइल में भी स्कैन करना है। अब इन फाइलों को अपलोड करने के लिए आपको वापस अप्लाई न्यू पैन में अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना है। वहां आपको आवेदक का नाम दिखेगा। बस अपलोड पर क्लिक कीजिए और वो तीनों फाइलें यानी PDF, फोटो और साइन अपलोड कर दीजिए। एक बार जब सारे डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हो जाते हैं तो समझिए काम हो गया। बस 2 से 3 दिन में डिजिटल ई-पैन कार्ड ईमेल पर आ जाता है और जो प्लास्टिक वाला फिजिकल पैन कार्ड है वो करीब 10 से 15 दिनों में डाक से घर के पते पर पहुंच जाता है।
तो पैन कार्ड एप्लीकेशन का प्रोसेस तो अब पूरा हो गया है, पर चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि आप अपने सेंटर पर और कौन-कौन सी सर्विसेज बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप एक फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो देखिए नीचे एक URL दिया हुआ है और यही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, NSDL आईडी से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड बनाना, उसे अपडेट करना और भी कई ज़रूरी सुविधाएं। ये सारी सेवाएं बहुत ही सरल तरीके से काम करती हैं और आप इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आराम से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL आईडी के लिए आवेदन कीजिए। ये जो पूरी प्रक्रिया हमने देखी, ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे डिजिटल सेवाएं हमारी जिंदगी को आसान बना रही हैं। तो आखिर में बस एक सवाल है, आपके इलाके में, आपके समुदाय में और कौन सी ऐसी मुश्किल सरकारी प्रक्रिया है जिसे इसी तरह आसान बनाने की जरूरत है?